बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक टेस्ट के बारे में विच इज़ एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, a serological test, and the name of the test is Vidal test. So Vidal test ये कब इन्वेंट हुआ था, किसको पता है? 1896 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जॉर्ज फर्नांड विडाल। तो 1896 में उसने ये टेस्ट डिस्कवर किया था। इस टेस्ट में हम एक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं एंटेरिक बैक्टीरिया सल्मोनेला, उसके एंटीबॉडीज को ब्लड में डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सल्मोनेला है, सल्मोनेला के फिर 3 टाइप्स है, सल्मोनेला पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी और पैराटाइफी सी। तो उसको हम इस टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं और डायग्नोज करते हैं सीरोलॉजिकली। ठीक है, ब्लड सीएस के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक रैपिड टेस्ट है। और इस टेस्ट में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली जैसे इस पे लिखा है सल्मोनेला टाइफी एच बैक्टीरियल एंटीजन। तो इस रिएजेंट में एंटीजन है एच एंटीजन, और ये एक दूसरा रिएजेंट है, इसमें लिखा है सल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन। अब एच और ओ एंटीजन से क्या मतलब है? ये बेसिकली एंटीजन होते हैं एच और एस। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पे जो एंटीजन होगा, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पे जो एंटीजन है इसको हम कहते हैं सोमेटिक एंटीजन। ये वो एंटीजन है, कौन सा? वो एंटीजन ये। जबकि एच एंटीजन इस बैक्टीरिया के सरफेस पे फ्लैजेला होते हैं, जिसकी बदौलत ये बैक्टीरिया मूवमेंट करता है, और इस एंटीजन को हम कहते हैं एच एंटीजन। तो एच एंटीजन ये फ्लैजिलेट एंटीजन है, और ओ एंटीजन ये सोमेटिक एंटीजन है। ये दोनों बैक्टीरिया के सरफेस पे मौजूद होते हैं। जब ये बैक्टीरिया ब्लड में चला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इन एंटीजन्स को, जो कि सोमेटिक एंटीजन है और एच एंटीजन है, इसको डिटेक्ट कर लेते हैं इम्यून सिस्टम, और हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है। कौन सी एंटीबॉडीज? एंटी एच और एंटी ओ। ये 2 एंटीबॉडीज प्लाज्मा में आ जाते हैं, और इन एंटीबॉडीज एंटी एच और एंटी ओ एंटीबॉडीज को हम फिर डिटेक्ट करते हैं इस टेस्ट के थ्रू, विडाल के थ्रू। तो इसलिए इसके खिलाफ जो एंटीजन हम यूज करते हैं एच एंटीजन और ओ एंटीजन। यहां पर एक और बात है कि अगर ये इस टेस्ट के थ्रू पॉजिटिव आ जाए तो फिर इसका मतलब क्या होता है? ओ एंटीजन पॉजिटिव आ गया या एच एंटीजन पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ओ एंटीजन पॉजिटिव आ गया और इसकी वैल्यू 1:160 आ रही है, तो मीन्स के टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, 1:60 तो टेस्ट पॉजिटिव है। तो अगर इनकी ओ प्लाज्मा में या सीरम में डिटेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है। रिमेंबर दिस, इसका मतलब क्या है? एक्यूट इन्फेक्शन है। इस इंडिविजुअल को रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है। अगर किसी इंडिविजुअल में एंटी ओ नेगेटिव आ रही है और एच पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस इंडिविजुअल को क्रोनिक इन्फेक्शन है, मीन फास्ट में इसको इन्फेक्शन हुआ है। एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, रिसेंट इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि पास में इसको इन्फेक्शन हुआ है। अगर एक इंडिविजुअल में एंटी ओ और एंटी एच दोनों पॉजिटिव आती हैं, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव आ रही है, एंटी ओ भी आ रही है और एंटी एच भी आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको अभी भी रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फेक्शन, और इसको पास्ट में भी इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस टेस्ट के ये आइडेंटिफिकेशन होते हैं। रिमेंबर, इस टेस्ट के जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं तो इसके मुख्तलिफ है 1:40, 1:80, 1:160, 1:320। ये इस वैल्यूज में हम इसके रिपोर्ट देते हैं 1:40,
1:80, 160, 1 और 320। तो अगर 180 से वैल्यू अबव आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव, इस बंदे को इन्फेक्शन है। अगर 1:40 है, 1:80 है तो ये नेगेटिव कंसिडर किए जाते हैं, रिमेंबर, ठीक है। जितना टाइटर ज्यादा होगा, लाइक 1:60 और 320, तो 320 बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को शो कर रही है, जबकि 1:160 ये भी इन्फेक्शन है लेकिन 320 से कम है। टाइटर चूंकि इसका कम है तो इसलिए हम इसको, अब ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं? हम ये टेस्ट ब्लड से परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए हमें प्लाज्मा या सीरम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज प्लाज्मा में या सीरम में मौजूद होती हैं और हमारे पास रिएजेंट मौजूद होता है, ठीक है। ये और रैपिड टेस्ट है। कैसे परफॉर्म करते हैं? हम लेंगे 20 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम और 1 ड्रॉप हम इसका ऐड करेंगे और 1 ड्रॉप हम इसका ऐड करेंगे। फिर हम 2 मिनट के लिए उस स्लाइड को शेक करते हैं। 2 मिनट के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो हम पेशेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे परफॉर्म करेंगे? यासर परफॉर्म करेगा। यासर, सबसे पहले हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे। अगेन ये एक एग्लूटिनेशन टेस्ट है और एग्लूटिनेशन टेस्ट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। लेटेक्स एग्लूटिनेशन के हमारे पास पार्टिकल होते हैं। जब भी हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को विजिबल करने के लिए हम लेटेक्स पार्टिकल यूज करते हैं। तो 20 माइक्रोलीटर हम लेंगे पेशेंट का सीरम या प्लाज्मा और इस पे ऐड करेंगे 1 ड्रॉप रिएजेंट। वो हमारे पास ब्लू कलर का है और जो एच एंटीजन जो रिएजेंट है वो है पिंक कलर का या मैरून कलर का। फिर इसको मिक्स करते हैं। इसको भी मिक्स किया और इसको भी मिक्स किया स्लाइड पे और देखते हैं कि आया एग्लूटिनेशन इसमें आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करते हैं। अब इसको देखते हैं कि इसमें एग्लूटिनेशन आ रही है कि नहीं आ रही। लाइट बोलेगा। इसको फिर एक लाइट के थ्रू देखते हैं कि आया एग्लूटिनेशन हो रही है कि नहीं। इसमें जो टीओ का एग्लूटिनेशन है ये थोड़ा कम है और टीएच का जो एग्लूटिनेशन में एग्लूटिनेशन बिल्कुल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। इसमें जरा करीब अगर हम इसको देखेंगे तो एग्लूटिनेशन शो हो रही है इस वाले में, तो इच में एग्लूटिनेशन आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंडिविजुअल को क्रोनिक इन्फेक्शन ऑलरेडी है, एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है। जितना एग्लूटिनेशन ज्यादा होगी उतनी ही इन्फेक्शन की सिविरिटी ज्यादा होती है। तो इसको हम कहते हैं विडाल और ये है इसकी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।